जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का और जाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी और जाट। आज इसमें बात करूंगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बारे में। चतुर्थ श्रेणी भर्ती का सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे आपका इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। तो इसको आप गहराई से देखिए, पूरा कंप्लीट देखिए। और कौन से ऐसे प्रश्न है जो ज्यादा पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर, उस पर भी बात करेंगे और एक एक पॉइंट बताएंगे। ये ऑफिशियली रूप से आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में बहुत लोगों ने चर्चा की है, लेकिन अपने और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और आपके लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए मैंने स्पेशली जीके की क्लासेस शुरू कर दी है और हर एक सब्जेक्ट की एमसीक्यू टाइप की क्लास यूट्यूब पर चलेगी और एप्लीकेशन के अंदर आपको चतुर्थ श्रेणी के नोट्स मिल जाएंगे पूरे कंप्लीट। तो ORJAT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ORJAT नाम से, ठीक है। इन दोनों के अंदर आपको पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा और चतुर्थ श्रेणी पास करने की वादा मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब इसके अंदर देखेंगे आप अपने, तो इसके अंदर आपको पहले जो आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न है वो बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न के बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर एक तो हिंदी पूछी जाएगी, अंग्रेजी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान पूछी जाएगी। सामान्य ज्ञान के अंदर मोस्टली बात करूं तो राजस्थान का जीके है। राजस्थान का जीके के अंदर तीनों सब्जेक्ट है, जिसके अंदर भूगोल भी है, चारों सब्जेक्ट मान लीजिए, इतिहास भी है, कला संस्कृति है, और इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी है, प्रशासनिक व्यवस्था है, ये है। इसके अलावा इसके अंदर विज्ञान भी आएगी, इसके अंदर आपकी करंट अफेयर्स भी आएगी, इसके अंदर आपका कंप्यूटर भी पूछा जाएगा और इसके अंदर आपकी गणित भी पूछी जाएगी। तो ये तो है मोस्टली आपके सब्जेक्ट कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको परीक्षा के अंदर देखने पड़ेंगे और किस सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देना है, वो इसके अंदर सामने नंबर लिखे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा महत्व देने की योग्य बात करूं तो एक तो सामान्य हिंदी 30 मार्क्स की आएगी और इसके अंदर अंग्रेजी आपकी 15 मार्क्स की आएगी और इसके अलावा जो भूगोल है वो आपकी 10 मार्क्स की आएगी। भूगोल आपकी राजस्थान की भी रहने वाली है और भारत की भी रहने वाली है। तो भारत की भूगोल ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, राजस्थान की भूगोल डिटेल में पढ़नी है। इसके अंदर मात्र भूगोल नाम दे रखा है और इसके लिए आपको भूगोल दोनों पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इतिहास कला संस्कृति आगे राजस्थान के कोष्टक में लिखा हुआ है, तो राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति पढ़ना है सिर्फ, और वो 10 मार्क्स का आएगा। और इसके अंदर भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटी लगभग शामिल है। जो टॉपिक जुड़े हुए हैं वो मैं टॉपिक आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। मात्र 10 मार्क्स की है। और सामान्य विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान आपके 5 नंबर की आएगी सिर्फ, और इसके अंदर जो करंट अफेयर्स है वो 10 मार्क्स का आएगा और कंप्यूटर है वो भी आपके 5 मार्क्स का आएगा। तो इसके अंदर आप एक चीज जरूर आपके दिमाग में आई होगी, जैसा कि मेरे पे आता है कि आपको ऐसा लगा होगा कि सामान्य विज्ञान इसके अंदर दे रखा है, वो मात्र 5 नंबर की है, तो 5 नंबर को मैं छोड़ दूं, स्किप मार दूं, ऐसा कर दूं तो क्या होगा। तो देखो, स्किप आपको कतई किसी चीज को नहीं करना है, आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ये पूरी पीडीएफ आपको वैसे टेलीग्राम पे मिल जाएगी ORJAT पे, वहां पे आप जाके आराम से पढ़ना, पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये टोटल आपकी रहेगी, इसके अंदर गणित आपके 25 मार्क्स की आएगी। टोटल 120 जो प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न के साथ अंक होंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 5 ऑप्शन आपको पूछा जाएगा, अधीनस्थ बोर्ड आपकी परीक्षा जो करवाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, तो आपका सामान्य ज्ञान 50 मार्क्स का है, तो सामान्य हिंदी आपकी 30 मार्क्स की है और 25 मार्क्स की मैथ है। आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करने का है वो आपका एक तो 25 मार्क्स मैथ पे करना है और सामान्य हिंदी पे करना है। यहाँ पे आपके एक सबसे बड़ी गलती है सरकार की, ये राजस्थान की 52,000 पदों पर भर्ती है और ये आपके 52,000 पदों पर राजस्थान की होते हुए ऑल इंडिया को यहाँ पे फायदा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे वेटेज मेरा मानना यह है, राजस्थान का जीके जो है वो कम से कम यहाँ पे 60 मार्क्स का राजस्थान जीके होना चाहिए। 50% राजस्थान का जीके का वेटेज इसमें होना चाहिए, तब भी राजस्थान के विद्यार्थियों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर टॉपिक की बात करूं कि सब्जेक्ट में कितने टॉपिक आएंगे, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि 100 200 मार्क्स होंगे मैक्सिमम, 120 क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा और 10वीं लेवल का इसके अंदर मैटर रहेगा। ये सारी जानकारी आपको मैंने बस बताई दी। अब इसके अंदर विश्लेषण पाठ्यक्रम के अंदर बात करूं तो हिंदी जो आपकी है 30 मार्क्स की आएगी, वो डिटेल में दे दी है और एक एक टॉपिक दे दिया है, आपको छोड़ना कुछ है ही नहीं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम, तद्भव,
ये जितने भी संधि वगैरह है वो सारी इसके अंदर आ गई है, ठीक है। व्याकरण एज इट इज पूरी है, तो छोड़ना ही नहीं है, पूरा पढ़ना, ठीक है। और पूरा हम यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो कोर्स आने वाला है, और साथ में आपके नोट्स पूरे कंप्लीट ORJAR पे मिल रहे हैं। हिंदी के अलग से मिल जाएंगे मात्र 50 रुपए का, ठीक है। दूसरी बात करूं मैं इंग्लिश की, ये है आपकी जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के अंदर टेंस और इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, ये सब आपके इसके अंदर आएगा। नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, मतलब ग्रामर जो आपकी है इंग्लिश की वो पूरी एज इट इज है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं भूगोल की, तो भूगोल आपकी है इसके अंदर राजस्थान की लिखी है, राजस्थान की भूगोल, स्थिति, विस्तार, भौगोलिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप, या फिर इसके अंदर मर्दा, मतलब राजस्थान की भूगोल लगभग इसके अंदर पूरी चेप दी है इन्होंने, और इसके अंदर टॉपिक जरूर दिया हुआ है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं इंग्लिश के अंदर टॉपिक का नाम दे रखा है, उसके बाद राजस्थान कला संस्कृति की बात करूं, इतिहास की बात करूं तो ऐतिहासिक घटना, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा साहित्य, ये कला संस्कृति के टॉपिक आ गया। कला संस्कृति और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता और लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं और संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां इत्यादि। इतना सारा इसके अंदर आपका डाटा जो पूछा जाएगा वो आर्ट एंड कल्चर और इतिहास का रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे पॉलिटी के बारे में, भारत के और राजस्थान के संविधान के बारे में, तो वो भी आप देखेंगे, तो वो भी आपकी काफी ज्यादा इसके अंदर पूछी गई है, ठीक है। भारत के संविधान की बात करूं, परिचय, आधारभूत लक्षण और राज्य शासन, राजनीति, और ये आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी शुरू हो जाएगी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, ये सब आपका जिला स्तरीय न्यायिक ढांचा, सूचना अधिकार अधिनियम, इतना सारा आपको देखना पड़ेगा, इतने सारे आपके टॉपिक जो लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करूं सामान्य विज्ञान की, तो सामान्य विज्ञान के अंदर क्या है, सामान्य विज्ञान आपकी ज्यादा नहीं है, मात्र 5 नंबर की आएगी, तो 5 नंबर के हिसाब से टॉपिक दिया है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु है धातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परिवर्तन नियम, आनुवांशिकी के संबंधित शब्दावली, मानव शरीर रचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक और निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपका टॉपिक है। कुछ ज्यादा साइंस नहीं दी है इन्होंने, बेसिक साइंस दी है, नॉर्मल साइंस दी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके जो आपके करंट अफेयर्स को लेके, तो करंट अफेयर्स आपका खेल है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक, भौगोलिक, जितनी भी करंट अफेयर्स है आपके मुद्दों की ओर, वो सारी इसके अंदर आपको पूछी जाएगी। राज्य की, राष्ट्रीय की, दोनों की पूछी जाएगी, इंडिया की और राजस्थान की। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद की मैं बात करूं कंप्यूटर की लेके, कंप्यूटर के अंदर बेसिक कंप्यूटर आएगा, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर सिस्टम के बारे में होगा, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि, कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ईमेल इत्यादि वगैरह। तो देखो कंप्यूटर पूरा हमने ऑलरेडी नोट्स वगैरह डाल रखे हैं, वीडियो कोर्स भी जल्दी आ जाएगा और पूरा आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। गणित जो आपकी आएगी, गणित के अंदर आपकी 11 प्रश्न वाली है, और इसके साथ साथ आपकी 25 मार्क्स की है, तो काफी ज्यादा वेटेज जो रहेगा 200 में से, सॉरी 120 में से आपके प्रश्न जो आएंगे गणित के, वो 25 प्रश्न आएंगे, तो काफी ज्यादा वेटेज है। 11 प्रश्न वाली है, ज्यादा नहीं है। LCM HCF है, औसत लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, कार्य, आंकड़ों का निरूपण, ये सब आपका टॉपिक है, ठीक है। ज्यादा दिक्कत वाला टॉपिक नहीं है, सिंपल सिलेबस दिया है, सिलेक्शन के दायरे में हो आप, और अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये वेबसाइट पे आपको मिल ही जाएगा। और 5वें ऑप्शन के लिए 10% मतलब 5वां गोला तो आपको मिलेगा मिलेगा, 5 गोला स्पेस लिखा है, गेरा और काला करके आना है, ठीक है। ये आपका डिटेल सिलेबस है, आपकी लाइव क्लासेस चलनी शुरू हो गई है, चैनल पे जुड़े रहिएगा, डेली रेगुलर लीजिएगा। किसी प्रकार को कोई लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।